दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि मैं खुद एक स्पिरिचुअल चैनल चलाता हूँ और यहाँ एनर्जीज की बात करता हूँ, स्पिरिट्स की बात करता हूँ और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए बनाया, इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि बहुत से मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को नकारते हैं और वो आज बहुत बड़े स्तर पर गुरु भी हैं। ओके, तो बात यह है कि जो चीज रियलिटी में है उसको मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है कि आप जब तक उसको खोज नहीं लोगे, आपको किसी नुक्कड़ के दुकान पर चाय पीते भूत नहीं मिलेंगे, तब तक आप नहीं मानोगे। यही समस्या है। और सारे लोग जो सिद्धांत देते हैं वो कहाँ कहाँ के सिद्धांत उठा उठा के देना शुरू कर देते हैं और कभी इसको मानसिक रोग से जोड़ते हैं, कभी कि ये जो हमारी स्थिति रही है या जो आज है उसके हिसाब से भी मानसिक रोग प्रकट होते हैं, जिसमें ऐसा फील होता है कि व्यक्ति के पास भूत है। मल्टीपल पर्सनालिटी का कोई एक बीमारी होती है, बहुत सी होती है कि अलग अलग पर्सनालिटी उसके अंदर आ गई है। तो ये सत्य हो सकता है और बिल्कुल है, लेकिन इससे कोई स्पिरिट्स या भूत प्रेत नहीं होते ये साबित नहीं होता। दोनों ही केस में काफी हद तक सिमिलर्स एक वो होती हैं कि सिम्टम्स जो होते हैं व्यक्ति के अंदर सिमिलर होते हैं, मानसिक पेशेंट के अंदर भी और जब जिस व्यक्ति पर प्रेत बाधा होती है उस पर भी। तो सिर्फ दो सिम्टम्स मैच करने की वजह से आप उसको नहीं मानते हैं कि नहीं इसका कारण तो ये है, तो क्या दूसरा कारण नहीं हो सकता है इसका? किसी एक बीमारी में कई बार सिम्टम्स दोनों समान हो सकते हैं, तीनों समान हो सकते हैं या लगभग समान हो सकते हैं। तो क्या आप दूसरी बीमारी को खारिज कर देते हो कि नहीं ये नहीं होती है? नहीं करते हो ना। तो यही प्रॉब्लम है कि आप लोग इतने बड़े एक मतलब जगह पर बैठे हो जहां पूरी दुनिया आपको सुन रही है, वहां पर आपने 2 मिनट में बोल दिया कि भूत प्रेत होते नहीं है। और जो इन बीमारी से वास्तव में पीड़ित है, ये एक बीमारी ही है, बिल्कुल बीमारी बोलेंगे इसको, लेकिन जो इस चीज को फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, आप उनको मानसिक रोग बता दो, फिर उसका मानसिक चिकित्सा चलती रहे और उसको उस प्रकार से राहत ना मिले उसमें, और फिर वो व्यक्ति एक दिन एक बड़े नुकसान का शिकार हो जाए। ठीक है, अगर मानसिक रोग है तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जब नहीं है तो ये संभावनाएं भी होती हैं। हालांकि इसको प्रूफ नहीं किया जाता किसी के अंदर भूत है कि नहीं है, तो अनुभव करने वाला व्यक्ति इसको जान सकता है, या जो इस पर काम कर चुका है, मतलब कि इसको निकाल चुका है, इलाज कर चुका है, या अपनी एक आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर बात कर चुका है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये वो जानता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस पूरे यूट्यूब की इस पूरी दुनिया में जिसको जिस बात का अनुभव नहीं है वो उस बात को बोलना शुरू कर देता है, वो बोलना शुरू कर देता है कि ऐसा 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 है। मतलब जरूरी है कि हर व्यक्ति आपके पास सवाल लेकर आए तो आप उसको कुछ जवाब देना ही देना है? क्यों देना है भाई? बोलो कि कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। अब जिस क्राइटेरिया में मैं काम कर रहा हूं मुझसे उसका सवाल पूछो ना। अभी भूत होते नहीं होते छोड़ दो उसको, या फिर कौन सी चीज होती है कि नहीं होती छोड़ दो उसको। प्रॉब्लम यह है कि सभी में घुस जाना है। तो इसलिए हालांकि जो मानने वाले वो मानेंगे, जो नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, और जो इसको अनुभव करेंगे वो तो जानते ही हैं। लेकिन सिर्फ उसको नकार देने से बात नहीं बनती है। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आप डर जाओ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने जैसी चीजें हमको दिखाई हैं वैसी नहीं होती हैं। 10%
मैच हो सकती हैं, बाकी 90% का क्या हाल है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो एक अगर बात हॉरर की आ जाए तो जब तक वो डर आपके अंदर नहीं डाल देंगे तब तक उनका कहाँ काम होने वाला है। तो वो उसको इस तरह से बनाते हैं कि बस आपको फील होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति ने अनुभव किया उसको तो फील होता ही होता है, लेकिन आपको फील हो जाना चाहिए। तो वो तो इस प्रकार से बनती है। अगर आप उस आधार पे मानते हैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों को, तो फिर आप खैर क्या कह सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत से टॉपिक खुल सकते हैं, जैसे पोजेशन, जिस पर मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन उस प्रकार से नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे आपके जीवन पर, आपके चित्त पर, मन पर, जीवन पर और भी हर एक चीज जो आपके अस्तित्व से जुड़ी है उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। और अगर आप इनसे बच नहीं सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास इनसे बचने का कोई मार्ग नहीं है, आप सिर्फ नास्तिक हैं, नास्तिक से मेरा मतलब है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, तो उन पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उन पर प्रेत बाधा जैसी चीज़ें उनके आभा मंडल में हो। अभी आभा मंडल में कैसे होती है और शरीर पर कैसे सवार होती है, दोनों में डिफरेंस है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि इसके नाम पर सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी हुआ है, इसके इलाज के नाम पर भी। और काफ़ी बार तो जो लोग ये कहते हैं कि हम पर प्रेत बाधा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे किस्म का फर्जीवाड़ा फैलाया है। कारण बहुत सारे हैं, मैंने बहुत केसेस डील किए हैं जिसमें सिर्फ किसी विशेष समस्याओं की वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि घर में भूत प्रेत आ चुका है किसी पर। लेकिन रियल भी होती हैं और फेक भी होती हैं, कारण अलग अलग होते हैं। कभी इन पर बात करूंगा। अब मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने जीवन का कि किस तरह की चीज़ें देखी हैं। तो लेकिन ये चीज़ें होती हैं और बहुत बड़े स्तर पर होती हैं। जो इसको महसूस कर पाता है वो वही जानता है। हालांकि प्रेत बाधा या फिर इस तरह की स्पिरिट की समस्याएं होती हैं, ये आपको इतने सूक्ष्म स्तर पर भी हो सकती है कि आपको आभास ही ना हो इस बात का, आपको कोई आभास ना हो। आपको लगता हो कि मैं मंदिर जाता हूँ और दिया जलाता हूँ, वहाँ का प्रोसेस फॉलो करता हूँ, मंगलवार में जाता हूँ, शनिवार में जाता हूँ, तो आपके साथ स्पिरिट नहीं लग सकती है। ये भी मिथ्य है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने का जो प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं उसमें से काफ़ी हद तक तो बस अपने ही मन से बनाई प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे इस कल्चर में जो हमारा सनातन धर्म है, सॉरी, धर्म में जितनी भी पूजा प्रणालियां हैं वो इतनी बिखरी हुई हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ तस्वीर रखने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी पूजा हो जाती है, मतलब उनका हो चुका है। वो उसमें चाहे वो दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, कुछ जला दें, और जलाने से पहले नहाएं, ना धोएं, ना खुद को स्वच्छ करें, ना मंदिर को स्वच्छ करें। तो सबके अपने अपने वो है कि वो किस प्रकार से भगवान को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, या फिर इसको मानने का नाटक कर रहे हैं। तो उनको भी हो जाती है। वो भी इस भ्रम में ना रहे कि हम मंदिर जाते तो हम पर स्पिरिट नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। जब तक आप अध्यात्म के, पूजा प्रणालियों के असली विज्ञान, इसकी समझ को नहीं समझ लोगे, तो इतनी बिखरी प्रणालियों में तो यही होना है। इसीलिए धीरे धीरे हम ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करने लगे हमारे इस कल्चर में कि जो आज के समय में अंधविश्वास दिखाई देती हैं, और वो है ही। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो भी अंधविश्वास की तरह दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे एक विज्ञान होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसको जब इजाद किया गया था, जब सोसाइटी और समाज उसी प्रकार से काम करते थे। अगर आज इसको इजाद किया जाए तो ये बहुत डिफरेंट रूप ले सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अंधविश्वास ऐसे ही मत मानिए कि हाँ अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जाने बिना सिर्फ किसी के कहने पर उसको यकीन कर लेना, उस पर यकीन कर लेना। अब उसमें तो कुछ भी हो सकता है।
सिर्फ अध्यात्म ही थोड़ी है। उसमें तो आप जब किसी डिजीज की वजह से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ भी बताए कि आपको ये हो चुका है, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट चलाए, और आप ये जानते ही नहीं कि बीमारी कौन सी है, इसमें कितना खर्च आपके जीवन में आ सकता है, इसमें किस प्रकार से हम खुद मतलब अपने स्तर पे कैसे चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। तो आप भी तो अंधविश्वासी हो ना, आप किसी व्यक्ति को मानकर सिर्फ उसके बात पर चल रहे हैं। हो सकता है कि वो भी आपका कहीं ना कहीं रुपए पैसे की वजह से आपका बिल लंबा बना दे, और ये संभावनाएं होती हैं। बहुत बड़ा सच है समाज का, आज भी होता है ऐसा। तो यहां भी अंधविश्वास आ गया। आपके लिए अंधविश्वास की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ धर्म या पूजा प्रणालियों के रूप में आकर ही क्यों ध्वस्त हो जाती है कि बस पूजा प्रणालियों पर जैसे हमारे अंधविश्वास, बाकी तुम्हारा विश्वास। बाकी उनसे पूछ लो कि ईश्वर होता है? हाँ होता है। तुमने अनुभव किया है? बिल्कुल नहीं किया। बिना अनुभव के ईश्वर होता है। तुम्हें भी लिखी हुई बातें माननी है तो फिर तुम भी अंधविश्वासी हुए। तो बेसिकली अंधविश्वास जो एक ही दिशा में जो भगाकर उसको ले जाया जा रहा है ना, खासकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर, इससे बाहर निकलिए। हर चीज अंधविश्वास नहीं होती है। कुछ चीजों के पीछे बहुत गहरे कारण होते हैं। तो सिर्फ ये मान लेना अंधविश्वास है, इतना सही नहीं है। सिर्फ ये मान लेना अंधविश्वास है तो आप भी अंधविश्वासी हुए। आप ये किस आधार पे मान रहे हो? आपके पास खुद कोई आधार नहीं है। तो खैर, काफी बातें हो चुकी हैं और काफी टॉपिक हमने कवर किए, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भूत प्रेत बाधाएं स्पिरिट्स होती हैं जो व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पोजीशन को लेके बनाऊंगा, तो भी आप कुछ समझेंगे, या फिर इसके सिम्टम्स को लेकर बनाऊंगा और ये प्रभाव किस प्रकार से डालती है वो भी बनाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।